गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टैटिस्टिक्स की क्लास में सहसंबंध के कुछ और सवालों को हल करने की कोशिश करेंगे। आपको कोरिलेशन से संबंधित कॉल्पियर्सन के कोरिलेशन कोफिशिएंट से संबंधित कुछ क्वेश्चन बताए थे प्रत्यक्ष रीति में, लघु रीति में। आज हम एक ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं जिसमें यदि एक चर सतत श्रेणी में हो, कंटिन्यूस सीरीज में हो, तो ऐसी स्थिति में उस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व किया जाए। तो क्वेश्चन है कि द फॉलोइंग टेबल गिव्स द रिजल्ट्स ऑफ द सेकेंडरी एग्जामिनेशन हेल्ड इन 2002 कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एज एंड फेलियर्स। अर्थात निम्न सारणी में 2002 में हुई सेकेंडरी की परीक्षा संबंधी परिणामों को प्रकट करती है सारणी, जहां आयु और असफलता के बीच सहसंबंध गुणांक की गणना करनी है। तो एज ऑफ कैंडिडेट्स जिसमें दे रखी है आपके सामने 13 से 14 और 14 से 15, 15 से 16, 16 से 17, 17 से 18 और 18 से 19, 19 से 20 और उसके बाद में 20 से 21 और देन आफ्टर 21 से 22। यानी यह छात्रों की आयु दे रखी है और उसके साथ में दूसरा वेरिएबल जो है परसेंटेज ऑफ फेलियर्स। इनके इस प्रकार से आंकड़े हैं। इस ग्रुप में 39 13 से 14 के बीच में, फिर 41, फिर 43, उसके बाद में 34, 37 के बाद में 39 18 to 19 ग्रुप में, और 90 to 20 के ग्रुप में 49, देन 47 और 55। इस प्रकार से कुछ आंकड़े दे रखे हैं और आपसे पूछा गया है कि आयु और असफलता के बीच में क्या सहसंबंध है, गुणांक को देखना है। तो अब हम यहाँ पर एज ऑफ कैंडिडेट्स ले लेते हैं, जिसमें सॉल्व करने के लिए 13 से 14, 14 से 15, 15 से 16, 16 से 17, 17 से 18, 18 से 19, 19 से 20, 20 से 21 और 21 से 22। यानी ग्रुप है 9 लगभग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ n इजिकल टू हो गया आपका 9। अब ऐसे क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व करें, तो विद्यार्थियों आप गौर से देखें, इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप इससे सतत श्रेणी वाला कोई एक वेरिएबल है तो उसकी मिड वैल्यू ज्ञात कर लें, वो आपका x बन जाएगा और x बनते ही क्वेश्चन का फॉर्मेट वही हो जाएगा जो हमने पिछले वीडियो में सॉल्व करके आपको दिखाया। जैसे इसकी मिड वैल्यू है 13, 14 को जोड़ा 27 आया, 27 डिवाइडेड बाई 2 किया तो मिड वैल्यू आएगी 13.5। सेम प्रोसीजर में 14.5, 15.5, 16.5, 17.5, 18.5, 19.5, 20.5 एंड 21.5। अब हम इसमें से, जैसा कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड से करना पड़ेगा क्योंकि पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जहाँ आपका समांतर माध्य है वह पूर्णांक में नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में हमें क्वेश्चन में कैलकुलेशन में दिक्कत होती है। तो हमने यहाँ पर एज्यूम मीन है वह 17.5 मान लिया और फिर उसका हमने x ज्ञात कर लिया। x हमेशा होता है x माइनस a, यानी उसको आप dx भी कह सकते हैं, डेविएशन लेना है। तो आप इन सब x की समस्त पदों में से 17.5 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा -4, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4। तो आपका ये समेशन x है वह
0। देन एक्स स्क्वायर, यानी आप डी एक्स स्क्वायर कहते थे, उसमें इसमें डी एक्स स्क्वायर भी कह सकते हैं, एक ही चीज़ है क्योंकि हमने डेविएशन लिया है एक्स पद का। तो ये हो गया आपका 16, 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9 एंड 16, और इसका स्क्वायर हो जाएगा टोटल वो 60। अब हम इधर वाई श्रेणी ले लें। वाई के पद मूल्य वही रहते हैं और वही स्थिति है जैसा हमने पिछले सवाल में किया है। 39, 41, 43, 34, 37, 39, 49, 47 और 55। अब इसमें भी हम एज्यूम मीन लिया, वो है 40। तो हमारा y आ जाएगा, y या dy एक ही चीज़ है, y के सभी मूल्यों में से 40 को घटाना होगा। तो -1, 1, 3, -6, -3, -1, 9 एंड 2, 15, और इसका जो आपका समेशन वाई स्क्वायर होगा वह है 24। अब हम इसका y का स्क्वायर कर लेंगे तो 1, 1, 9, 36, 9, 1, 81, 4 और 225, ये आपका वाई स्क्वायर आ जाएगा। और इसका टोटल अपन लेंगे तो समेशन वाई स्क्वायर हो जाएगा वो 412। फिर दोनों डेविएशन का मल्टीप्लायर कर लेते हैं एक्स वाई। तो ये हुआ आपका एक्स ये है और वाई ये है, तो -1 और -4 को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों माइनस के हैं तो +4 हो गया। देन -3, -6, देन आफ्टर +6, 0, 1, 80, 18, 9 इंटू 2 18 और 21, देन 60 और समेशन एक्स वाई इक्वल टू 99। अब स्टूडेंट्स हम इसको जो है वह अपने कोरिलेशन कोफिशिएंट्स के फॉर्मूले में रख लेते हैं। R इजिकल टू समेशन एक्स वाई इंटू एन माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई डिवाइडेड बाई √ समेशन एक्स स्क्वायर इंटू एन माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर √ समेशन वाई स्क्वायर इंटू एन माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर। अब हमारे पास में एक्स वाई दे रखे हैं 99, पदों की संख्या है 9, एन हमारा 9 है, समेशन एक्स 0 आया इंटू समेशन वाई था आपका समेशन वाई 24 √ के में लिखेंगे तो आपका 60 समेशन एक्स स्क्वायर, एन है 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर, इसी प्रकार समेशन वाई स्क्वायर है आपका 412 माइनस इंटू एन है 9 एंड फिर आपका हो जाएगा 24 का होल स्क्वायर। और विद्यार्थियों इसको सॉल्व करेंगे तो 891 माइनस 0 डिवाइडेड बाई √ 540 इंटू 3132, और इसको आपको सॉल्व करना आता है। अगर आप इसको पूरी अच्छी तरह से सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास में जो सहसंबंध गुणांक आएगा वह R की वैल्यू होगी 0.6868 अर्थात 0.67। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मॉडरेट डिग्री जो है वह पॉजिटिव है, अर्थात विद्यार्थियों के एज ऑफ कैंडिडेट्स और परसेंटेज ऑफ फेलियर के बीच में सहसंबंध गुणांक है वो पॉजिटिव है। धन्यवाद विद्यार्थियों, आप इस प्रकार से सवाल को सॉल्व करें और यदि किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप इस संपर्क कर सकते हैं फ़ोन से। सांख्यिकी के सवालों को अधिक सॉल्व करने का प्रयास करें। सांख्यिकी के क्वेश्चन में
जितनी ज़्यादा आप अपने स्वयं हाथ से करेंगे, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी, उतनी ही आपको आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और सफलता का जो है वो रेशियो भी अधिक होगा, अच्छे अंक आएंगे। धन्यवाद। हम एक नए वीडियो के साथ शीघ्र फिर आपसे संपर्क करेंगे।